इफ यू आर वैल्यू द टाइम, टाइम मेक्स यू वैल्यूएबल। और ये सवाल करते हैं कि लियाज भाई नई कंपनी आ रही है तो उस पर राइड कैसे आएगी, हम एक कंपनी पे ऑफलाइन हो जाएंगे। दफा सवारी ने क्या करना है कि मुझे तो राइड नहीं मिल रही, तो क्या सवारी ने सफर नहीं करना कि हम वो वाली राइड लें जिसको हमारा दिल करे, हमारे ऊपर किसी किस्म के कोई प्रो लेवल की तलवार ना हो। अगर नहीं करेंगे तो आपका अकाउंट ब्लॉक कर दिया जाएगा। तो इस तरह से हमें राइड्स मिलेगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये हम सबके मुफाद के लिए हम अब बैठे हुए हैं ग्रुप में, तो हम एक दूसरे से बात कर लेते थे मैसेज के थ्रू, वॉइस मैसेज के थ्रू, लेकिन इस दफा ये इसलिए बुलाया गया कि सब फेस टू फेस देख लें, और एक नाम को एक चेहरा देना बहुत ज्यादा अच्छी बात होती है। ज्यादा गुर्बत होगी इससे और मेल मिलाप से ज्यादा इंशाल्लाह फायदा उठाएंगे हम लोग एक दूसरे से। अच्छा, ऐसे है कि सबसे पहले हम अल्लाह के बाबरकत नाम से तिलावत का शुरुआत करते हैं, उसके बाद फिर इंशाल्लाह आपसे मज़ीद बातें करते हैं। जी बयान साहब आएंगे तिलावत के लिए। थैंक यू वेरी मच। बिस्मिल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील। अलम यजअल कैदहुम फी तज़लील व अरसल अलैहिम तयरन अबाबील तरमीहिम बिहिजारतिन मिन सिज्जील फजअलहुम कअस्फिन मअकूल। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सारी यूनियन के जो चेयरमैन हैं, जो हमको लीड कर रहे हैं, हमारे हेड इस डिपार्टमेंट के, वो हैं चेयरमैन अली रजा साहब, ये तशरीफ रखते हैं इधर। उसके बाद बारी आ जाती जी हमारे मियाँ शुएब साहब की। ये भी हमारे ग्रुप के बड़े सरगर्म रुकन हैं और बड़ी मेहनत करते हैं हम सब के लिए। ये हमारे सदर हैं जी इस ग्रुप के। उसके बाद मेरे कंधों पे इन्होंने बोझ डाल दिया जी अभी थोड़ी देर पहले कि मैं इस ग्रुप में नायब सदर के तौर पे आपकी खिदमत के लिए हाजिर हूँ। उसके बाद आते हैं जी इबाद साहब, इधर तशरीफ रखते हैं। ये हमारे सेक्रेटरी हैं और हम सब के हर दिल अजीज फिदा भाई, ये हैं जी हमारे डिप्टी सेक्रेटरी। ये माशाल्लाह रौनक लगा के रखते हैं ग्रुप के अंदर भी सबके। अच्छा, इसके बाद जनरल सेक्रेटरी हैं जी मैंगो पीपल वाले लियास भाई हमारे, माशाल्लाह वो आपको इन्फॉर्म भी करते रहते हैं और आपको अपडेट भी करते रहते हैं कि कौन सी कंपनी सही काम कर रही है, किससे काम ठीक है, किससे गलत है, या किस तरीके से हम अच्छी अपनी अर्निंग कर सकते हैं। इनका इस पे बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। फाइनेंस सेक्रेटरी जी चौधरी साजिद भाई, ये तशरीफ रखते हैं जी हमारे, ये फाइनेंस दिखा करेंगे सबका। उसके अलावा सेक्रेटरी इतलात हमारे एक और यूट्यूबर उभरते हुए सितारे गुलाम हुसैन भाई, उभरते हुए नौजवान अंजुम साहब, ये हमारे एडवाइजर हैं। ये इनका पेपर वर्क बहुत ज्यादा होता है, बहुत काम करते हैं उस पर और बड़ी मेहनत के साथ हमारे साथ काम करते हैं। इनका बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम सारे भाइयों को। वालेकुम अस्सलाम। आप सब भाइयों का बहुत शुक्रिया, हमारी एक कॉल पे आप लोग आए हैं। इंशाल्लाह आज अभी हम कुछ लोग हैं तो आहिस्ता आहिस्ता ये काम बढ़ता जाएगा, क्योंकि हम सब ने कदम उठाया है कि ड्राइवर को उसके हकूक मिलने चाहिए। ड्राइवर के लिए आवाज़ उठाई है। पहले हम कुछ लोग थे, हमने प्रोटेस्ट भी किया, आईडियाँ बंद हुई। तो प्रोटेस्ट करने की वजह यही थी कि ड्राइवर जो है उसको उसकी उजरत पूरी नहीं मिल रही, जो कि कंपनियों की टैक्सेस बहुत ज़्यादा थे और रेंट बहुत ज़्यादा कम था। तो मैं बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ, आप लोग आए हैं हमारे एक कॉल के ऊपर। बेसिकली आज हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, उसकी वजह यही है कि हम चाहते हैं, मैं चाहता हूँ, दिली ख्वाहिश है, मैं भी एक गाड़ी चलाता हूँ, ड्राइवर हूँ, कि हमारे हक हमें मिलने चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, मिन हम्ज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़ख़िही, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन व ला तफ़र्रक़ू। मेरे मोहतरम भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन जो हमारा मालिक है, हमारा राज़िक है, हमें पालता है और हमें सीधी राह दिखाता है, उसने हमें जिंदा रहने के लिए सारे असूल, क़वाइद व ज़वाबित हमें बता दिए हैं।
कि अगर आप इस तरह जिंदगी गुजारेंगे तो आप कामयाब होंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो। तो मेरे भाइयों, आज हम यहाँ पे हमारा जमा होने का जो मकसद है ना, हम लोग ड्राइवर कम्युनिटी जो आपको हर गली में, हर मोहल्ले में, हर जगह में, हर शॉपिंग मॉल में तिनकों की तरह बिखरे हुए नजर आते हैं ना, हमने इंशाल्लाह इनको जमा करके एक जमात बनाना है। अब दावत खिताब दूंगा अपने हमारे मैंगो पीपल वाले हैं, तो नाम मैंगो पीपल लेकिन वो बड़े स्पेशल पीपल हैं हमारे। इलियास भाई तशरीफ लाइए आप प्लीज। थैंक यू वेरी मच, आपकी तालियों में है उसके पास माइक। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। सॉरी सर, वो मैसेज लेट आया। उठ बांध कमर क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। सबसे पहले आप सबका तहे दिल से मशकूर हूँ आपकी बारी कि आपने अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाला और हमें, हमारी पूरी टीम को इस बात का एहसास दिलाया कि इस जिद्दोजहद में हम अकेले नहीं हैं, बल्कि आप सब शाना बशाना हमारे साथ खड़े हैं। मैं अपनी तरफ से और अपनी पूरी टीम की तरफ से आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। हमारी सबकी मुश्तरका ऑनलाइन कैब यूनियन पाकिस्तान लाहौर के मुअज़्ज़ज़ चेयरमैन जनाब अली रजा साहब और मुअज़्ज़ज़ सदर जनाब मियाँ शोएब साहब की इजाजत से बकायदा अपनी बात का आगाज करता हूँ। मैं आप सब भाइयों का टाइम थोड़ा ज्यादा लूंगा क्योंकि मैंने इस पे थोड़ा वर्क भी किया हुआ है और फैक्ट्स एंड फिगर है मेरे पास, उनके ऊपर बात करनी है। मेरा आप सबसे सवाल है कि कोई भाई भी हाथ खड़ा करके मुझे बता सकता है कि इस ऑनलाइन राइड हेलिंग ऐप कंपनीज के साथ काम करने में हमारा क्या किरदार है। कोई बंदा भी आप में से जो बताना चाहे कि इसमें हमारा क्या मकाम है या हमारा क्या किरदार है। जी, हमारा सबसे ज्यादा मेन किरदार है, हमारे बगैर ये कंपनी चल ही नहीं सकती। जी, और कोई भाई? देखिए जी, हम बड़ा अहम रुकन है इसका, हमारी वजह से ही वो कमा पाते हैं। बिल्कुल, जो वो हमसे कमीशन ले रहे हैं, तो हम ना हो तो वो कैसे कमाएंगे। बिल्कुल, तो हमारे बगैर तो कोई कंपनी नहीं है, ड्राइवर के बगैर। बिल्कुल, आपने बजा फरमाया। और कोई भाई इस पे अपनी राय देना चाहें? पता ही नहीं है हमारी वैल्यू क्या है। जब हमें ये पता चल जाएगा ना हमारी वैल्यू क्या है, तो उस वक्त ये कंपनियां वगैरह कुछ भी नहीं कर सकेंगी। बिल्कुल, बिल्कुल, ये मेन चीज यही है, हमें अपनी वैल्यू का नहीं पता, हम अलग-अलग हैं। इसके साथ मसला बनना है ना, मैंने कहा यार छोड़, इसके साथ बनाना, मेरे साथ नहीं। हम जब इकट्ठे होंगे उस वक्त बिल्कुल हर चीज लेवल पे होगी, हमारे बगैर वो चल नहीं सकते, बिल्कुल नहीं चल सकते। मैं सिर्फ इसके ऊपर थोड़ी सी रोशनी डालना चाहता हूँ कि कंपनियां ये जो है ना, ये हमसे ही कमा रही हैं। कोई भी कंपनी ऐसी नहीं है कि जो अपनी गाड़ियां लाके चला सके। जी, इस पे इंशाल्लाह आगे बात करेंगे हम। जी जी, ये हमारे आज के मौजू का हिस्सा भी। ये कंपनियों के लिए, हम इनके लिए मतलब कि एक रीढ़ की हड्डी है। अगर हम ड्राइवर ना हो, गाड़ियां ना हो, तो ये कैसे चला सकते हैं ये अपनी कंपनी। पार्टनर है, हम उनके मुलाजिम नहीं है। बिल्कुल ठीक है। और जब तक एक पार्टनर के साथ दूसरा पार्टनर फेयर नहीं चलेगा, उसको अपनी कोई उसकी बेहतरी के लिए, उसकी फैसिलिटी के लिए नहीं सोचेगा, तो दूसरा पार्टनर उससे हट जाएगा। और जब वो हट जाएगा, फिर जो रह गया वो भी किसी काम का नहीं रहेगा। और ये कंपनीज जो हैं, ये सिर्फ हमारे सर पे चल रही हैं। ये कभी भी ऐसा नहीं कर सकती कि करोड़ों अरबों रुपए की गाड़ियां खरीदें और फिर जाके पूरे एरियाज के अंदर अपना फैसिलिटीज दें, लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करें। ये हमारे साथ ही चल रही हैं। और अगर हम सब यूनिटी बना के चलते हैं, तो हमारे साथ किसी किस्म की कोई ज्यादती होती है तो हम वहां पे सब एक यकजा होके स्टॉप करते हैं सर्विसेज को, तो ये फिर हमारे मुतालबा जरूर मानेंगे। बिल्कुल। तो चलें जी, इस बात को आगे हम कंटिन्यू करते हैं और मैं आपको बताता हूं कि इस ऑनलाइन राइड हेलिंग ऐप के बिजनेस में असल में सबसे जो बुरा किरदार है ना, वो है ये थर्ड पार्टी जो हमारे अंदर आई है, फ्लीट सिस्टम। उन्हें मिडल मैन जिसको कहा जाता है, इन्हें हमारे किसी भी फायदे से, नुकसान से कोई सरोकार नहीं होता। इनको सिर्फ और सिर्फ होता है कि हमें 3%, 5% जितना भी कंपनी उनके साथ तय करती है हमें मिल रहा है, ड्राइवर जाए पहाड़ में। तो इसमें ये कंपनीज और फ्लीट वाले हमें जो हकीर समझते हैं ना, बल्कि हम
इस इमारत का वो वाहिद सतून है। ये आप सब बात जो है ना आज ज़हन नशीन कर लें। आपने काफी अच्छी बातें की हैं सब दोस्तों ने। हम वो अहम सतून है, अगर ये सतून अपने आप को इस इमारत से, जिसको राइड हेलिंग ऐप बिजनेस कहा जाता है, इससे निकाल लिया जाए तो ये इमारत धड़ाम से नीचे गिर जाएगी। सबसे पहले आपने अपनी पावर को पहचानना है, आपकी पावर क्या है। अक्सर भाई ये कमेंट भी कर रहे होते हैं और ये सवाल करते हैं कि लियाज भाई नई कंपनी आ रही है तो उस पर राइड कैसे आएगी। मैं आपको बताता हूँ राइड कैसे आएगी। राइड उस पे आएगी जब हम एक कंपनी पे ऑफलाइन हो जाएंगे और उधर अगर सवारी राइड ले रही होगी, उसको कोई ड्राइवर नहीं मिलेगा, तो क्या सवारी ने सफर नहीं करना? मुझे इस सवाल का जवाब दें आप। सवारी ने सफर करना है, वो उस ऐप पे सफर करेगी जहां हम अवेलेबल होंगे। जहां पे हम मौजूद नहीं होंगे सवारी कभी भी उधर राइड नहीं लेगी। वो एक दफा देखेगी, 2 दफा देखेगी, तीसरी दफा सवारी ने क्या करना है कि मुझे तो राइड नहीं मिल रही, मैं किसी दूसरी ऐप पे ट्राई करती हूँ या करता हूं। तो इस तरह से हमें राइड्स मिलेगी। उम्मीद है कि मेरी बातों से आप जो है ना वो बोर नहीं हो रहे होंगे। आपका टाइम थोड़ा ज्यादा ले रहा हूं जी। इसमें अफसोस की बात यह है कि आज तक हमें ये पता ही नहीं चला कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है, हमारी पावर क्या है, हमने इसको यूटिलाइज किस तरह से करना है। सबसे पहले हमें अपने आप को पहचानने की जरूरत है। कोशिश करनी चाहिए, आना चाहिए। हम आप लोग के लिए कर रहे हैं सब। इसमें आगे चल के ये है, ये भी क्वेश्चन है आप सबसे कि अगर हम आज किसी भी कंपनी के साथ, येंगो है, इनड्राइव है, व्हाटएवर जो भी है, इनके साथ अगर हम आज से सर्विस देना बंद कर दें तो मुझे बताएं ये कंपनीज जो भी हैं ये अपनी लाखों रुपए की, करोड़ों रुपए, अरबों रुपए मालियत की अपनी गाड़ियां डाल सकती हैं? मुझे इसका जवाब दीजिए। कोई भी कंपनी अपनी अरबों रुपए की गाड़ियां नहीं डाल सकती। चले हम फर्ज कर लेते हैं कि ये कंपनियों ने अपनी गाड़ियां ले ली हैं, हजारों लाखों की तादाद में, बड़ा पैसा है इनके पास और इन्होंने वो अपनी गाड़ियां डाल ली हैं। तो आगे आप मुझे ये बताएं, जिस फेयर पे ये हमें राइड ऑफर करते हैं उस फेयर पे ये खुद अपनी गाड़ियों पे सवारियों को ड्रॉप करेंगे? आपकी आवाज भी आ रही थी, बताइएगा। सवाल ही नहीं पैदा होता। तो इसका मतलब है कि हमें पता है इन चीजों का, लेकिन फिर भी हम अमल नहीं करते। ये बड़े अफसोस की बात है। तो इसमें आगे ये है जी, अल्लाह ने भी आज तक उस कौम की हालत कभी नहीं बदली जिनको अपनी हालत बदलने का खुद शौक नहीं होता या जो अपनी हालत बदलने के लिए कोशिश नहीं करते। तो हमें कोशिश करनी पड़ेगी, फिर ही हमारी हालत बदलेगी। मैं भी आप सबकी तरह अपनी गाड़ी सुकून से चला के अपने को 4 पैसे बना के घर जा सकता हूं। मुझे इस पंगे में पड़ने की क्या जरूरत है? बल्कि अगर ये वाला काम मैं ना करूं तो हो सकता है मुझे प्रमोशन के लिए कंपनियां पैसे भी दे दें। लेकिन ये मैंने फिर भी करना क्यों शुरू किया है कि अगर वो प्रमोशन के पैसे मिलेंगे तो वो सिर्फ मेरा अकेले का फायदा होगा, लेकिन अगर मैं आपके सामने आपकी आवाज बन के आगे चलूंगा तो ये हमारी पूरी ड्राइवर कम्युनिटी जो इस वक्त हमारे साथ मुत्तहिद है, हम सबका फायदा होगा। इस वजह से ये हमने स्टेप उठाया है जी। अब हम एक नजर कंपनीज की जो कारकर्दगी है ना इस पे भी डाल लेते हैं। ये हमारा मौजू है तो इस पे बात करना जरूरी है, इसके बगैर हमारा आज का मौजू जो है वो कंप्लीट नहीं होता। जब हम सब कंपनीज को इतना इतना कमीशन दे रहे हैं तो मुझे आप ये बताइए कि हमारा हक नहीं बनता कि हम वो वाली राइड लें जिसको हमारा दिल करे? बिल्कुल बनता है, बिल्कुल बनता है। तो इस सब पे आप मुझे ये बताएं, वादा करते हैं कि आवाज उठाएंगे? इंशाल्लाह सब वादा करते हैं। ठीक हो गया। दूसरे नंबर पे हमारे ऊपर किसी किस्म के कोई प्रो लेवल की तलवार ना हो, इस पे भी एग्री करते हैं। हमें कोई एक्सेप्टेंस रेट का मसला ना हो कि जो राइड हमें आएगी हमने वो लाजमी एक्सेप्ट करनी है, अगर नहीं करेंगे तो आपका अकाउंट ब्लॉक कर दिया जाएगा। इस तरह की कंपनी चाहिए हमें? बिल्कुल नहीं चाहिए। हमें किसी के लिए टारगेट क्यों पूरे करते फिरें, बताएं। हमें येंगो ने 19 राइड, 20 राइड, 15 राइड, 12 राइड का टारगेट दिया हुआ है। गधों की तरह हम सिलेक्ट करते हैं बड़ी माजरत के साथ, हमारी मजबूरी भी है इसमें, वो हमारी मजबूरी से फायदा उठाते हैं तो हम वो सिलेक्ट करते हैं और 400 चाल हो ही रहती है जी। वो फटाफट से हमने टारगेट पूरा करना है। हम किसी भी कंपनी के टारगेट को क्यों पूरा करें? क्या हम इनके कोई गुलाम है? मुलाजमत नहीं, गुलामी है। ये गुलामी है। क्या हम इन कंपनीज के कोई गुलाम हैं? बिल्कुल नहीं।
नहीं है। चले जी, टक्कर के इसमें रेट ऐसे होने चाहिए जिसमें सवारी को और ड्राइवर के लिए जो मुनासिब कराया। ये नहीं है कि अगर हमारे हाथ में ये चीज आए तो हम सवारी को लूटना शुरू कर दें। वो भी हमारे पाकिस्तानी बहन भाई हैं, उनका भी उतना ही हक है जितना कि हमारा है। उनको भी हमने साथ लेके चलना है। मुनासिब रेट हो जो हमारे लिए भी हो और सवारी के लिए भी, दरमियाना कराया। और सबसे बड़ी बात, अगर सवारी हमें रास्ते में कहीं रुकने का कहती है, क्योंकि जब वो गाड़ी करवाते हैं ना तो वो समझते हैं कि हमने गाड़ी के साथ बंदा भी खरीद लिया हुआ है, हम रास्ते में हमने पैम्पर लेने हैं, डिस्पिन लेनी है, तो ये बंदे को कह और रोकी भाई, एटीएम भाई क्यों रोके भाई, किस लिए रोके? वालदैन की गाड़ी, बिल्कुल आपने बजा फरमाया, वालदैन की गाड़ी समझते। तो इसमें अगर सवारी हमें कहीं पे रोकती है तो हमें उसका पर मिनट एक अच्छा मुआवजा मिलना चाहिए, क्योंकि पूरी दुनिया में जो वैल्यू होती है वो टाइम की होती है। इफ यू आर वैल्यू द टाइम, टाइम मेक्स यू वैल्यूएबल। अगर हम कदर नहीं करेंगे वक्त की तो वक्त भी हमारी कदर नहीं करेगा। इस बात का हमें इल्म नहीं है आज तक, लेकिन आज से हमने इस बात का तहिया करना है और इस चीज का इरादा करके उठना है कि हम अपनी ड्राइवर कम्युनिटी के लिए, हम अपनी इस यूनियन के लिए भरपूर किरदार अदा करेंगे और ज्यादा से ज्यादा अपनी ड्राइवर कम्युनिटी के लोगों को एजुकेट करेंगे। ये हम में से हर बंदे के, जितने मेरे ऊपर ये फर्ज है उतना आपके ऊपर भी है। ठीक है, मुझे लोग सोशल मीडिया के थ्रू जानते हैं, मैं अपनी भरपूर कोशिश कर रहा हूं और ये आप सब देख भी रहे हैं, इसमें छुपी हुई बात नहीं है। तो आगे क्या हुआ जी, जब हमने इन कंपनीज की इन घटिया पॉलिसीज के खिलाफ अपनी आवाज उठाई, अपना पूरा अमन एहतजाज जो कि 19 नवंबर को हमने अली भाई की निगरानी में, सरपरस्ती में, आप सब ने देखा होगा, लिबर्टी चौक से शिमला पहाड़ी तक हमने अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया, जो कि पूरा अमन एहतजाज था हमारा। उसमें कंपनीज को चाहिए था कि वो हमारे साथ कोई डायलॉग करते, कोई टेबल टॉक करते, सिवाय उसके उन्होंने अपना घटियापन दिखाया और हमारे अकाउंट ब्लॉक कर दिए, क्योंकि उन्हें पता है कि ये ड्राइवर कम्युनिटी में कोई किसी किस्म का इत्तेहाद नहीं है। अगर उन्हें पता होता कि इस ड्राइवर कम्युनिटी में अपना इत्तेहाद है, यूनिटी है, तो उनकी जरूरत ही नहीं थी कि किसी का भी अकाउंट बगैर किसी एनी रीजन के ब्लॉक कर दें। इसके लिए हमें ये स्टेप उठाना जरूरी था और ये यूनियन बनानी भी जरूरी थी जी। इस पे जी हमारी पूरी टीम ने फिर ये फैसला किया कि हमारे पास कोई ऐसी फ्रेंडली जो है वो राइड हेलिंग ऐप होनी चाहिए जो कि हमारे ड्राइवर के जितने भी हकूक हैं उसका ख्याल करे। ये एक नई कंपनी जो अभी जिसका तारफ मैं थोड़ी देर पहले करवा रहा था, आप दोस्तों के अकाउंट भी बनाए हैं, राइड करो ड्राइवर ऐप। इन्होंने हमारी टीम के साथ राब्ता किया, अली भाई के साथ राब्ता किया और इन्होंने कहा जी हम आपके साथ एक मीटिंग करना चाहते हैं और आपके साथ काम करना चाहते हैं। इससे पहले आज तक मुझे आप बताएं, जितनी भी कंपनीज आई हैं, किसी कंपनी ने भी किसी ड्राइवर कम्युनिटी के साथ कोई राब्ता किया है? नहीं किया। तो इन्होंने हमारे साथ राब्ता किया। राब्ते के बाद हमारी कुछ 10 बंदों की टीम थी, हमने इनके साथ बैठ के मुशावरत की है पूरी, और जिन चीजों पे जो मैंने पीछे जिक्र किया, इन सब चीजों के ऊपर हमारा इत्तेफाक हुआ और हमने इनको आप सबकी रजामंदी से यकीन दहानी कराई है कि हम इंशाल्लाह आपके साथ काम करेंगे। और अगर आप ये हमारे जो हकूक हैं, जो पीछे सारी बातें मैंने की हैं, इनका ख्याल रखते हैं तो हम आपके साथ हैं। अदरवाइज अगर आप भी दूसरी कंपनीज के तरह हमें डिश कराएंगे तो हमारी, अब पहले तो यूनियन नहीं थी, अब हमारी यूनियन है, अब हमें किसी भी कंपनी को पाकिस्तान से बाहर फेंकते देर नहीं लगेगी इंशाल्लाह। जी। अब आपको मैं थोड़ा सा राइड करो ड्राइवर ऐप के बारे में बता दूं कि ये है क्या। ये एक ऐसी ड्राइवर फ्रेंडली ऐप है